हाँ, हाय फ्रेंड्स। मैं श्री शंकर शर्मा आप सभी को विज्ञान मंथन सेंटर में स्वागत करता हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने प्रीवियस ईयर आईआईटी का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था और इसमें ग्राफिकली अप्रोच के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। वो सर्किल को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है उसमें, और वो सर्किल भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में उसका इक्वेशन दिया हुआ रहता है, और लाइन का भी जो इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रहता है। तो उसको मैंने सॉल्व किया था। आज मैं आता हूँ दूसरा क्वेश्चन पे। आईआईटी का ये भी क्वेश्चन है, 2024 का मेंस में आया है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है उतना, लेकिन हाँ इसको पहले समझना है कैसे सॉल्व करना है और वे ऑफ अप्रोच कैसे जाना है, हमको ये जानना जरूरी है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, Cn belong let Z belongs to complex number such that the real part of Z minus 2i by Z plus 2i is 0. Then find the maximum value of this. इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 8, 12, 10, इन्फिनिटी। तो इसको सबसे पहले कैसे क्या स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले z बराबर लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कोई भी एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेंगे। उसके बाद आपको जो दिया हुआ है इक्वेशन, उसका रियल पार्ट्स बोल रहा है 0 है, तो आपका क्या दिया हुआ है z माइनस 2i बाई z प्लस 2i। ठीक है, यही आपका इक्वेशन है। इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो इक्वेशन माने हैं उसका पहले रियल पार्ट्स निकालना होगा। तो z को वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x प्लस आई वाई माइनस 2i डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई वाई माइनस प्लस 2i। तो i वाला टर्म को एक साथ अरेंज कर लेंगे, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2। अब इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। चूंकि ये ऊपर नीचे दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको रेशनलाइज करेंगे, ताकि ये जो डिनोमिनेटर है वो सेक्शन रियल नंबर हो जाए, रियल फॉर्म में हो जाए। तो इसी का निगेटिव अपोजिट साइन से हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो x माइनस आई वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आई वाई प्लस 2। तो ये आपका ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई माइनस 2। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो माइनस आई एक्स वाई प्लस 2। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई, और ये आपका माइनस वैल्यू देगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें रियल पार्ट्स इसका जो है उसको निकाल कर उसको 0 के बराबर कर देना है। ठीक है, तो रियल पार्ट्स इसका जो है उसको क्या होगा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट्स है, ये भी इमेजिनरी पार्ट्स है, ये और ये आपका रियल पार्ट है। तो आपका रियल पार्ट्स आते हैं y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0। ये आपका रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट को छोड़ देंगे, तो ये आपका 0 होगा। अब यहाँ से आपका एक कंडीशन बाहर आता है, दिस इज इक्वल टू, ये आपका हो गया
वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किस चीज का करना था वो देखते हैं, इसको नोट कर लिए। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था हमको z माइनस 6 प्लस 8i, इसी का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन आपको पता होगा, इस तरह का रिलेशन इसका याद रखना है। इसको भी हम लोग माइनस प्लस टर्म में लिख लेंगे और ये आपका माइनस ऐसे लिख लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस मॉड ऑफ 6 प्लस 8i, ये आपका हो गया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो मैक्स ऑफ z प्लस या फिर z माइनस 6 प्लस 8i इक्वल टू, ये मॉड z का वैल्यू कितना आया था, 4 था, ये ही ना आपका मॉड z है। मॉड z आपका यही हो गया, क्योंकि z बराबर कंसीडर किए थे x प्लस आई वाई और उसका मॉडुलस ये हो गया। तो मॉड z आपका हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मॉडुलस आपका ये माइनस भी जाएगा तो सेम आएगा वैल्यू, तो आपका ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का हो जाएगा 64, ये आपका सीधा 4 स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या कितना हो गया 2, इसका वैल्यू हो गया, प्लस इसका वैल्यू कितना हो गया 10, आंसर कितना आ गया 12, यही आपका आंसर हो गया। तो काफी टफ नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर जितना लोग समझते हैं, इसको आराम से बनाने का है और प्रैक्टिस से आपको क्लियर होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा क्लियर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे जहां तक लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और भी मैं कुछ क्वेश्चन इसका करवाऊंगा, अभी इतना नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं फिजिक्स को थोड़ा डेवलप करूंगा, फिजिक्स को और थोड़ा इम्पोर्टेंट्स जो उसका चैप्टर है वो स्टार्ट करूंगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना, बाय।